हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 9 के बारे में, जिसमें हम टारगेट लेके चलते हैं 15 आउट ऑफ 15 की। जो हमारे एग्जाम में 15 क्वेश्चन हमें इंग्लिश से पूछे जाएंगे वो हम पूरे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ, और उसके लिए हम डेली एक प्रैक्टिस पेपर देखते हैं जो कि शाम 5:15 सवा 5 बजे आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। आज का पेपर है वो होगा पेपर नंबर 9। तो चले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। लिखा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। आई ब्लैंक मीट हिम यस्टरडे। मीट वर्ब है और यस्टरडे दिया गया है, सिंपल सेंटेंस है। डायरेक्ट किसकी तरफ जाएंगे? सेकंड फॉर्म की तरफ। जब भी सेंटेंस में यस्टरडे मिल जाए तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ से मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द वुंडेड मैन ब्लैंक बाय सम बॉयज। वुंडेड मैन, देखो वुंडेड मैन सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तीनों कैंसिल हो गए। डायरेक्ट हम किसकी तरफ जाएंगे? वॉज बीइंग हेल्प्ड। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं कि सब्जेक्ट देख लिया तो पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लो कि ऑप्शन में क्या क्या हमें दिया गया है। नेक्स्ट है 78। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट? Which of the following passive voice of the given sentence is correct? Passive voice बताना है। All his friends laughed at him. Him ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे। laughed सेकंड फॉर्म है, was वर्ब में चेंज हो जाएगी। तो he was laughed at by all his friends. Choose the following passage the given sentence is correct. He was laughed by all his friends. At नहीं है इसके अंदर। He was laughed at by all his friends. He was laughed at by his all friends. इसको सेंटेंस की सीक्वेंस चेंज होगी इसके अंदर। He was laughed at all his friends. by का यूज भी होगा इसके अंदर, by का यूज नहीं दिया गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। He said give me some food please. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ काइंडली दिया हुआ हो तो इसको यहाँ से हटा देंगे और सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो ही रिक्वेस्टेड, ही टोल्ड, ही सेड और ही रिक्वेस्टेड। तो सेकंड और थर्ड है वो ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू। जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तब हम एक कनेक्टिव लगा देंगे टू, और टू के बाद हमें क्या चाहिए कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 + V1 होना चाहिए। देखो he requested me to give 2 + V1, he requested me that, कनेक्टिव रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। she said to her son what do you like। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। said to किस में चेंज होगा? asked में चेंज होगा। तो she asked her son, she asked her son, she asked her son, she asked her son, मतलब चार ऑप्शन यहाँ तक ठीक है। अब बात करें कनेक्टिव की। जब भी सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो जाए तो उस WH वर्ड को ही कनेक्टिव बना देते हैं, और यहाँ पर सब में इस कनेक्टिव वर्ड को ही जो WH वर्ड था उसको ही कनेक्टिव बनाया है। अब देखो यू पहले आ जाएगा, यू होगा हर सन के अकॉर्डिंग चेंज। हर सन लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। अब डू इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? डिड, और डिड के बाद में क्या आ जाएगा? देखो कैसे, मैं इसको साइड में लिख के बताता हूँ। ये ऐसे होगा ही, वॉट, ही, डिड और लाइक। ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, ही डिड लाइक, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस में नहीं आती। क्या करते हैं इसकी जगह हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा वॉट ही लाइक्ड। अब देखो ऑप्शन, वॉट सन ही लाइक्स प्रेजेंट में चला गया, विल चला गया, वॉट ही लाइक्ड और वॉट डिड ही लाइक। डिड ही लाइक जो अभी हमने बनाया था, लेकिन ये नहीं होगा। क्या होगा? वॉट ही लाइक्ड, क्योंकि अब सेंटेंस सिंपल हो चुका है और सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आके सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज ब्लैंक फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन इन द ऑप्शंस। आर्टिकल का यूज करना है, ए और एन, जीरो और द, ये चार हमारे सामने ऑप्शन है।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन। ठीक है, जब भी ये न्यूमरल्स आ जाए तब हम किसका यूज करते हैं, द का। और वैसे भी ये फर्स्ट व्यक्ति है, विशेष है, विशेष के लिए भी किसका यूज होता है, द का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द सीन वाज लॉथ बिकॉज ब्लैंक पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। ऑप्शन है नन, ए फ्यू और ए लिटिल। देखो नन और लिटिल ये तो दोनों यहाँ पर नहीं आएंगे। द सीन वॉज लॉथ, क्योंकि वहाँ का जो दृश्य था वो बिल्कुल ही ऐसे अजीब सा लग रहा था। बिकॉज क्योंकि पीपल वर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि ज़्यादा लोग थे वो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब देखो फ्यू और ए फ्यू का यूज करना है, ऐसे लिखा जाता है इनको, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ठीक है, जब बिल्कुल नेगेटिव सेंस का यूज हो, बिल्कुल न के बराबर लोग हों, तब तो आता है नेगेटिव सेंस में तो फ्यू। फिर आ जाएगा ए फ्यू, कम है इसका मतलब भी, लेकिन सेंस कैसा होगा, पॉजिटिव की है लेकिन थोड़े हैं। और द फ्यू का मतलब किसी विशेष के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए। ठीक है, जैसे एक बार पिछले वीडियो में कभी आपने देखा होगा, वहाँ पर मैंने लिटिल और ए लिटिल का यूज बताया था कि एक कप है, इसके अंदर मिल्क यहाँ तक है, यहाँ तक है और यहाँ तक है। यहाँ तक होगा तब हम कि नेगेटिव सेंस में कि हमारे ग्लास में इतना दूध है कि चाय नहीं बन सकती, इसका मतलब नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस में आ जाएगा लिटिल। थोड़ा है इसका मतलब चाय बन सकती है, तो आ जाएगा यहाँ पर ए लिटिल। और थोड़ा ज़्यादा है तब आ जाएगा द लिटिल। तो सेम इसका अपोजिट लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, और फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए। यहाँ पर लोग है, काउंटेबल है, बिल्कुल नए के बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 फ्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ही हैज़ बीन हियर मंडे, समय दिया गया है और समय के साथ सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर दिया हुआ नहीं है, बचा क्या, सिंस। और वैसे भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, निश्चित समय, तो सिंस का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर मे बी एन इंडेक्स द एंड ऑफ द बुक। बुक का एंड बताने के लिए, एक छोर बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, एट द एंड ऑफ बुक। ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इन इंडिया पीपल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स बाई, विथ, थ्रू, फ्रॉम। थ्रू और फ्रॉम तो नहीं होगा, बाई और विथ का यूज हो सकता है, लेकिन जब किसी हम चीज़ के साथ में किसी का उपयोग करके, ये व्हीकल्स के लिए बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बाइक। और विथ का किसी भी उपकरण को या फिर किसी का साथ लेके हम अगर कोई काम करें तब हम किसका यूज करते हैं, विथ का। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, विथ है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नो वन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। चेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है, अफर्मेटिव में इसको चेंज करना है। याद रखना है आपको कि जब भी नो वन से सेंटेंस स्टार्ट हो, अफर्मेटिव में सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ओनली से स्टार्ट होगा। जब नन बट से स्टार्ट हो तब क्या आ जाएगा, ओनली। देखो ओनली 3 में दिया गया, नॉट ओनली ये हट जाएगा। अब आगे देखो, ओनली दोज ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। ओनली दोज हु आर ब्रेव वर ऑनर्ड। ओनली द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड, की जो बहादुर है वो ही सम्मानित होने का अधिकार रखते हैं, सम्मान के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉइस ब्लैंक माई परफॉर्मेंस। देखो अफेक्ट और इफेक्ट 2 वर्ड दिए गए। अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित करना, और इफेक्ट का मतलब होता है नाउन जो जिसका मतलब होता है प्रभाव। प्रभावित करना वर्ब है अफेक्ट, और इफेक्ट है प्रभाव। द नॉइस माई परफॉर्मेंस, की कोई परफॉर्मेंस हुई और उसकी जो भी प्रभाव पड़ा उस पर, वो किसका था, नॉइस का प्रभाव था। मतलब ये पास्ट में पहले कोई घटना हो चुकी है, और पास्ट के लिए यहाँ पर दिया गया अफेक्टेड। इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है, हमें चाहिए वर्ब, हम किसकी तरफ जाएंगे, अफेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड डू योर वर्क। यू शुड का मतलब चाहिए के अर्थ में। जब भी हमें कोई कहा जाए, मोरल ड्यूटी ऑब्लिगेशन का यूज किया जाए, नैतिक दायित्व कर्तव्यों का, चाहिए कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तब शुड का यूज करते हैं। तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, आपको तुम्हारा काम करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए।
ऑथराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है नियुक्त करना, अधिकार, अधिकार देना, प्राधिकृत करना या प्राधिकार देना। ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स ब्लैंक फाइनल ऑन दिस मैटर। देखो बोर्ड मेंबर्स तो है लेकिन बोर्ड मेंबर्स की बात नहीं हो रही, किसको फाइनल होने की बात हो रही है, डिसीजन को। और डिसीजन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो वर, आर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हैज परफेक्ट के लिए यूज आता है जब थर्ड फॉर्म दी हुई होती, यहाँ पर हम किसकी तरफ जाएंगे, इज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।